हेलो फोक्स, जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है या फिर लॉ ग्रेजुएट है या फिर एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट वो किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, उन सब के लिए इस चैनल के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग, इस चैनल पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किए गए सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज, साथ ही साथ गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग टाइमली बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलती हैं। क्योंकि काफी बच्चे ये बोलते हैं कि हमें एज कंपेयर टू अदर कोर्सेज के बच्चों से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड होती हैं। तो आप उन बच्चों को एक बार इस चैनल से दिखाइएगा उन्हें और बताइएगा कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा हर दिन लॉ ग्रेजुएट या फिर कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट या फिर इंटर्नशिप के लिए बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। और लॉ ग्रेजुएट्स के पास भी उतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जितनी बाकी कोर्सेज के बच्चों के पास है। अब हम इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको इस वीक में बताए थे, मैं उन्हीं के बारे में आपको एक बार ओवरव्यू देने वाला हूं इस पे कि कौन कौन से फॉर्म की लास्ट डेट नियर बाय है। और आपको, अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ ये फॉर्म्स मैच करते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझाए हुए के आपको लिंक मिल जाएंगे। जिस भी रिगार्डिंग आपके फॉर्म को आपको समझ में आता है कि ये मेरा एलिजिबिलिटी के साथ मैच करता है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उस लिंक पे क्लिक करके अपना डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट समझ सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं इन सब फॉर्म्स का ओवरव्यू दूंगा आपको और बताऊंगा कि क्या क्या इसमें मांगा गया है और कौन सी डेट से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देता है। कई फॉर्म्स की डेट आपकी बहुत नियर बाय है, एक का शायद 10 तारीख है और एक के फॉर्म की लास्ट डेट 11 तारीख है। तो इसलिए मैं आपको इन फॉर्म्स का ओवरव्यू देने वाला हूं। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहली अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो निकाली गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आपको ऑफर कर रही है डेजिग्नेशन, वो आपको एज अ लीगल कंसल्टेंट हायर करेगी। और जो इसमें आपके लिए मैक्सिमम एज रखी गई है, वो रखी गई है 40 एज। अगर आप 30 ईयर्स से अबव हैं और 40 ईयर्स के बिलो हैं, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। वैकेंसी इसमें सिर्फ एक निकाली गई है, एक ही वैकेंसी है। लेकिन वैकेंसी के साथ आप इसमें पैकेज देखिए कि आपको आपका सीटीसी कितना होने वाला है। आपका सीटीसी इसमें पूरे सालाना 45 लाख रुपए का सीटीसी होने वाला है। तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, इसमें 45 लाख सालाना आपको मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपको टीए डीए मिलेगा, आपको अकोमोडेशन मिलेगा, आपको सिडेक्सो मिलेगा जो टैक्स सेविंग के तौर पे काम आता है सिडेक्सो। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको इस फॉर्म के साथ मिलेंगी अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म के साथ मैच करता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आपको लिंक दे रखा होगा, आप वहां पे क्लिक करके इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझ सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 11 जुलाई 2023। बहुत पास है 11 जुलाई, तो आप इस जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम अगले फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मच अवेटेड पोजीशन थी, जूनियर लीगल ऑफिसर। 2019 में इसका फॉर्म निकाला गया था लास्ट बार। 2019 के बाद ये फॉर्म रिलीज करा गया है बाय आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जेएलओ के नाम से आप लोग इसे जानते होंगे। इस फॉर्म को फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, बट बात यह है कि वो लॉ ग्रेजुएट हो चुके होने चाहिए। अगर वो अभी किसी फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में, तो वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का पार्ट नहीं बन सकते। जो भी बच्चा लॉ ग्रेजुएट हो चुका है, वो ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। वैकेंसी बहुत ज्यादा निकाली है, 140 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें कंपटीशन हाई होने वाला है, क्योंकि 2019 के बाद ये फॉर्म रिलीज करा गया है। लास्ट डेट इस फॉर्म को फिलअप करने की रखी गई है 9 अगस्त 2023। अभी डेट है, लेकिन जितनी जल्दी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के पार्ट बन जाएंगे, फॉर्म फिलअप कर देंगे, उतनी जल्दी आप अपनी तैयारी पे कंसंट्रेशन कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा आप इसको भी जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप कर दे। नीचे इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को भी मैंने समझाया हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके इसे समझ सकते हैं। इसमें जो आपकी सैलरी होने वाली है वो 65,000 के अप्रॉक्स होने वाली है। और जो एज इसमें मांगी गई है
अगर आप 21 साल से बड़े हैं और 40 साल से छोटे हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। कोई एक्सपीरियंस आपको इसमें नहीं चाहिए। अब अगले फॉर्म की बात कर लेते हैं, पावर ग्रिड रिक्रूटमेंट। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि पीएसयू आप लोग जानते होंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 31 जुलाई 2023। ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये इंडिया के हर एक रीजन में इसकी पोजीशन निकाली गई है, नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न में निकाली गई है, जैसे कि हरियाणा, जेएनके, कर्नाटका, तेलंगाना, हर जगह लॉ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन निकाली गई है। आपको डेजिग्नेशन पावर ग्रिड देगा लॉ एग्जीक्यूटिव की। और इसमें जो आपसे मांगा गया है कि आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए और आपकी अपनी फील्ड में, मतलब आपके लॉ कंप्लीट होने के बाद आपने 1 साल कहीं प्रैक्टिस ना करी हो या फिर आपके पास 1 साल का कहीं से भी लॉ का एक्सपीरियंस ना हो। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस प्रोसीजर का पार्ट बन सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट समझाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पावर ग्रिड वाले पे लिंक पे क्लिक करके इसे समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले फॉर्म की, जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी निकाली गई है। 50 वैकेंसी निकाली गई है इसमें, और इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा है वो 35 से 50 साल के लिए रखा गया है कि अगर आप 35 साल से अबव है और 50 साल से छोटे हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। ये वैकेंसी जज की आपकी निकाली गई है मद्रास में, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में ये वैकेंसी निकली है। ये हायर जुडिशरी के लिए निकली है। 7 साल का मिनिमम आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें कोई भी आपसे लैंग्वेज बैरियर नहीं रखा गया है कि आपको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इसके साथ मैच करती है, मतलब आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है, 35 साल और 50 साल के इन बिटवीन आप कहीं लाई करते हैं, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 31 जुलाई 2023। और जो इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है वो आपको डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे मिलेगी। आप समझिए जज की डेजिग्नेशन मिलेगी आपको, और आपकी सैलरी अप्रोक्स 63,000 के अप्रोक्स होने वाली है, 63,000। ओके, अब हम अगले डेजिग्नेशन, अगली रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। अगला रिक्रूटमेंट निकाला गया है आईआईटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें जो निकाली गई है आईआईटी मद्रास में निकाली गई है और नॉन टीचिंग वैकेंसी निकाली गई है। ये आपको जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं वो लीगल कंसल्टेंट की कर रहे हैं, और जो रेम्यूनरेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको 35,000 का प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें आपसे बोला गया है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एलएलबी में 2018 और 19 के पास आउट है तो आपको थोड़ा अपर प्रेफरेंस मिलेगी, अपर एज मिलेगा बाकी कैंडिडेट से। तो अगर आप 18 और 19 के पास आउट हैं तो आप इसे जरूर अप्लाई करिएगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है आपके पास 2 साल का एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एआईबी का एग्जाम आपने क्लियर करा हुआ होना चाहिए। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 10 जुलाई 2023। मतलब ये फॉर्म एकदम बंद होने ही वाला है, क्लोज होने ही वाला है इसका लिंक, तो आप इसे जल्दी से जल्दी भर दीजिए अगर आप इसके पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है तो। अब हम लास्ट फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, जो इस वीक में डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मैंने बताए थे उसके लास्ट फॉर्म की बात कर लेते हैं। ये निकाली गई है आपकी, निकाली गई है हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में, और आपको अपॉइंट किया जाएगा एज अ लॉ क्लर्क। इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है, कोई आपके लिए कुछ अलग दूसरी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है आपको। सैलरी आपकी इसमें 35,000 रुपए, 35,000 है, और ये भी जॉब आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है। 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन अगर आप काम बहुत अच्छा करते हैं और आपके सुपीरियर्स, जो आपके सुपीरियर्स हैं उनको, सुपीरियर्स तो आपके जज ही होने वाले हैं क्योंकि इसमें जो आपको एज अ लॉ क्लर्क अटेस्ट किया जाएगा वो जजेस के अंडर में ही आपको अटेस्ट किया जाएगा, और उनमें से एक जज आपके चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश भी हो सकते हैं। तो आपको जजेस के अंडर में अटेस्ट किया जाएगा और उन्हीं के अंडर में आपको काम करना है। अगर आपके सुपीरियर्स को आपका काम पसंद आता है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को 4 साल और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। आपके लिए जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बोला गया है कि आप अगर
2022 और 23 के पास आउट है तो आपको बाकी कैंडिडेट से अपर एज मिलेगा अगर आप 22 और 23 के एलएलबी के पास आउट है तो। और लेकिन इसमें एक चीज कंपलसरी बोली गई है कि जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करेगा वो एनरोल्ड एडवोकेट नहीं होना चाहिए, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा उसने एनरोलमेंट अपना नहीं कराया हुआ हो, तभी वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। इसमें जो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो 26 वैकेंसी निकाली गई है। बाकी अगर आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझना है तो नीचे इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे दे रखा है, आप इस लिंक पे क्लिक करके इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझ सकते हैं। बाकी इन फॉर्म्स के रिगार्डिंग, किसी भी फॉर्म्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी अराइज होती है, नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लिखिए, मैं टाइमली बेसिस पे कोशिश करूंगा उसे रिप्लाई करने की और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की। अपार्ट फ्रॉम दीज एडवर्टाइजमेंट, अगर आपको किसी स्पेशल किसी एक्ट में कोई सेक्शन में कोई इशू आता है तो आप मुझे उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप किसी प्रोविजन में आपको कोई इशू है आप उसके बारे में भी मुझे नीचे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन सारी क्वेरीज को टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व कर दूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर तो जरूर करें। थैंक यू सो मच।